Hello, my dear students. This is the chapter number 1, crop production and management, part 6. Previously, we have discussed so many topics like what are the agricultural practices we do, what are the agricultural implements we need, types of crops, and so many things. So, right now, I am going to first teach you about harvesting. The process of cutting and gathering mature crops with sickle. यानी जो हमने अभी तक कोई क्रॉप उगाई है उसको जब वो मैच्योर हो गई है तो उसको सिकल की हेल्प से काटना, नॉट इवन विद द सिकल ओनली, अगर आप मशीन किसी भी मशीन की हेल्प से या किसी भी तरह से उसको काटते हैं मैच्योर क्रॉप को, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब फसल को काटने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, फर्स्ट इज थ्रेशिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हे, यानी ये जो आपको पिक्चर में बहुत सारा घास फूस दिख रहा है इसमें दाने भी हैं यानी ग्रेन्स भी हैं। तो इस एक्सेस चीज़ में से दाने को अलग करना यानी ग्रेन को अलग करना इज़ द प्रोसेस नोन एज थ्रेशिंग। नेक्स्ट वन इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शेफ फ्रॉम ग्रेन्स। शेफ का मतलब क्या हुआ, यानी ग्रेन्स के ऊपर जो छिलका लगा हुआ है तो छिलके से दाने को अलग करना इज विनोइंग। अब आपने क्या किया, इतनी मेहनत से फसल भी उगा ली, उसको काट भी लिया, मतलब इतना इतने महीनों से जो एक फार्मर था वो इतनी सारी मेहनत कर रहा था, तो लास्ट में क्या होता है, उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना क्रॉप को, वरना क्रॉप खराब हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लास्ट में क्या करनी होती है, स्टोरेज, यानी उसको किसी तरीके से स्टोर करना जिससे फसल खराब ना हो। तो स्टोरेज के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है अगर बहुत कम अमाउंट में है, जैसे हमारे घरों में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल अमाउंट में होती हैं, सिर्फ किलोज़ में होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टन्स में होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे घर में चावल ख़राब ना हो जाए या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो सिंपल हम लोग की मम्मी क्या मेथड यूज़ करती है, ड्राइंग, जिससे उसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए, मतलब धूप में सुखा देते हैं उसको जिससे उसका मॉइस्चर दूर हो जाए और वो ख़राब ना हो। तो एक मेथड तो है ड्राइंग। नेक्स्ट होता है ये जो जूट बैग्स होते हैं इसके अंदर स्टोर करके रखना। तो थोड़े बड़े लेवल पे अगर स्टोरेज हो रहा है तो जूट बैग्स में चाहे गेहूं है या चावल है या कुछ भी जो ग्रेन्स हैं उसको जूट बैग्स में सिक्योर करके रख देते हैं जिससे उन्हें रैट या कोई भी जानवर ना खा पाए, ईजिली ना पहुंच पाए वहाँ तक। नेक्स्ट क्या होता है, केमिकल ट्रीटमेंट। तो जो गोडाउंस हैं, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इतने बड़े बड़े गोडाउंस में बैग्स में इन फसलों को स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसमें कोई ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि उनको कोई जानवर ना अटैक कर सके। जैसे सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट्स, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रैट्स, बहुत ज़्यादा, वो पूरी की पूरी फसल ख़राब कर देते हैं। तो केमिकली भी ट्रीट कर देते हैं गोडाउन में जिससे कि उसके अंदर कोई एंटर ना हो पाए, गोडाउन बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इम्प्रूव स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सिलोस। अगर बहुत बड़े लेवल पे हमें कुछ स्टोर करना है तो ये स्ट्रक्चर जो सिलोस हैं इसमें किया जाता है फिर, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं, रेड प्रूफ होते हैं, और इनमें हम अपने अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, या जो भी फसल हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, जो भी हम ग्रेन स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हम उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थोड़े हाईटेक स्ट्रक्चर्स हैं। अब एडवांटेज ऑफ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, तो जो खाना होता है या खाने की चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, और ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई इमरजेंसी है, फार्मर्स क्रॉप नहीं उगा पा रहे हैं, तो जो स्टोर्ड होता है, जो स्टॉक में होती हैं सारी चीज़ें, तब वो काम आती हैं। तो जो हमने सिक्योर करके रखा हुआ है ज़रूरत के टाइम पे, वो फूड काम आता है। अब नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन सेम लैंड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। यानी जस्ट अज्यूम इफ़ यू आर हैविंग 2 acres ऑफ लैंड, तो सेम लैंड पे एक बार आपने, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एक बार आपने गाजर उगा ली, नेक्स्ट टाइम आपने मटर की फसल उगाई, उससे नेक्स्ट टाइम आपने कॉलीफ्लावर उगा लिया या कोई भी और चीज़ उगा ली। तो आप क्या कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, यानी हर बार कोई नई चीज़ उगा रहे हैं। तो it is a very beneficial method. First you have to remember this is a very beneficial method, crop rotation is very beneficial. But why? The land gets utilized in a better way, soil fertility is maintained, farmers has variety of crops for selling. इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो लैंड बहुत बेटर वे में यूटिलाइज होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हर बार आप अलग अलग चीज़ें उगा रहे हो तो हर फसल को अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है आप बार बार एक ही फसल उगा रहे हो तो सारे वो सेम न्यूट्रिएंट्स ले लेगी तो लैंड में वो न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं ना। तो क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग।
मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कहीं पर कोई छोटी फसल उगी हुई है, कहीं पर बड़ी फसल उगी हुई है, मतलब आपने मिक्स करके उगा दिया, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है फार्मर्स के लिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने सेम लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट फसल उगा रखी है मिक्स करके, मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे प्रॉब्लम होती क्या है, पहली बात, जब आपने मिक्स कर दी कोई चीज़, अगर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके दे दूँ और फिर कहूँ इनको छांटो, सेपरेट आउट करो, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। पहले से ही अलग अलग उगानी चाहिए, तो फसल को काटने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कीड़ा लग सकता है फसल में, यानी पेस्ट लग सकता है, और क्रॉप्स की, लैंड की जो क्वालिटी होती है वो भी लोअर हो जाती है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग को ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज़ नोन एज इंटर क्रॉपिंग। मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ नॉट अ गुड मेथड, लेकिन उसके जैसा ही एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, देखो आप पिक्चर में देखो, क्यारीज बनी हुई हैं यानी रोज़ बनी हुई हैं, तो आप उसमें अलग अलग तरीके की जो फसल है वो उगा सकते हो, लेकिन आपने एक सिंगल रो में उगा रखी है, मिक्स करके नहीं, तो आपको काटने में भी आसानी होगी। मान लो किसी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, किसी एक रो को, और दूसरे को नहीं है, तो जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को दोगे ना। तो इससे इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग तरीके की चीज़ें भी आप एक टाइम में उगा लोगे, और उनको काटना, उनको फर्टिलाइज़र देना, उनको पानी देना, सारी चीज़ें ईजी भी हो जाती हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में मिक्स हो जाता है, दैट इज़ नॉट अ गुड मैथड। इंटरक्रॉपिंग इज़ द गुड मैथड, बेस्ट मैथड इज़ क्रॉप रोटेशन। अब दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, एनिमल हस्बेंड्री, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यू हैव टू स्टडी दिस अगेन इन क्लास 9। एंड नेक्स्ट टाइम जब क्लास 9 में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगी तो पहले पूछूंगी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, क्योंकि क्लास 9 में ये थोड़ा डिटेल में है, तो बहुत ध्यान से सुनना इसको। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पसेस। लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ, लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो भी एनिमल्स हमारे फूड पर्पसेस को पूरा कर रहे हैं या किसी भी वे में हमें कोई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हमारे लिए लाइव स्टॉक हुए, यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, क्या जब कोई हमें एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं तो हमें फिर उनका ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए ना। तो एनिमल हस्बेंड्री वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ज़रूरतों के जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग और उनके केयरिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब कैटेगरीज कैसे होती हैं एनिमल्स की, मिल्च एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोवाइडिंग होते हैं, काउ, बफेलो, गोट। सेकेंड वन इज मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स, तो ये होते हैं जो हमें मीट और एग्स देते हैं, जैसे पिग, कैटल, हैन। तो दो टाइप की कैटेगरीज हो गई एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अब हमें एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, नहीं दे रहे हम उन पे ध्यान। अगर कोई ये बोले कि चलो हमें क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें उनसे बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसको पूरा पढ़ना, आप क्या लिखा हुआ है समझ आएगा आपको। तो अगर हमें किसी से, किसी एनिमल से बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जब हमको मिल रहे हैं, तो अगर हम उनका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करेंगे, उनकी ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देंगे, उनके खाने पीने के लिए, जो उनकी फीडिंग के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, उनको खाने के लिए वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करेंगे, रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर दे देंगे उनको, तो क्या होगा, जो भी हमें उनसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। यानी अगर हमें एग्स मिल रहे थे तो अब वो अच्छी क्वालिटी के हमें एग्स मिलने लगेंगे, और मे बी उनकी नेक्स्ट जनरेशन से और भी अच्छी चीज़ें हमको मिलने लगेंगी, और अच्छे क्वालिटी के एग्स मिलेंगे या अच्छा क्वालिटी का मीट मिलेगा। या अगर वो मिल्च एनिमल्स हैं यानी हमें मिल्क दे रहे हैं, तो मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो जब हमें उनसे कोई चीज़ लेनी है या हमें उनसे कुछ बेनिफिट लेना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उनका ध्यान रखें, तभी तो हमारा फ़ायदा होगा उससे। तो दिस इज़ द नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो हियर दिस इज़ द चैप्टर फिनिश राइट नाउ, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देख लेना, एक बार पूरा चैप्टर रिपीट कर लेना। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।